नमस्कार स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आपने ये तो सुना होगा क्योंकि अभी जैसे 2023 में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी जैसे दिसंबर या जनवरी में जो आपके एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर फर्स्ट के, ठीक है। तो काफ़ी छात्रों को ये तो पता है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है, लेकिन काफ़ी छात्रों को ये नहीं पता कि जो सेमेस्टर का पेपर आता है वो पेपर किस तरीके से आता है और जो क्वेश्चन है किस तरीके से एक तरीके से पुटअप होते हैं। तो वो क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ और आपके लिए एक पेपर भी लाया हूँ। उस पेपर के आधार पर आपको क्लियर करूंगा, साथ ही में कुछ थोड़ा बहुत जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। और उसी के बाद में आप सभी छात्रों को यह भी क्लियर करूंगा कि मिनिमम कितने नंबर यहाँ पर पासिंग मार्क्स के लिए आपको चाहिए होते हैं। फर्स्ट में तो आप ये देख सकते हो, ये एक तरीके से सेमेस्टर का आपका पैटर्न रहता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपके टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 12 वेरी शॉर्ट यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12, ठीक है। 12 के बाद में बी पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ए पार्ट में आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो 10 नंबर आपके ये हो गए, ठीक है। बी पार्ट में आपके टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि एक तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो 20 नंबर के ये हो गए। और पार्ट सी में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है जो कि अथवा में मिलते हैं, वो आपके 40 नंबर है। टोटल 70 नंबर का आपका रहता है। उसके बाद में आपके 30 नंबर का आपका CIA होता है। वैसे तो देखा जाए तो अभी ये मिड टर्म आपका एग्जाम हो रहा है, इससे पहले भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में 2 CIA आपके एक तरीके से जिसको टेस्ट ही मान सकते हो वो आपके हो जाते हैं। तो टोटल आपके 100 यहाँ पर जुड़ जाते हैं, बाकी बचे हुए आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक बार स्क्रीन पर ले चलूंगा जिससे कि आपको पेपर क्लियर करूंगा कि पेपर जो सेमेस्टर का है वो किस तरीके से आ सकता है। जैसे कि ये पेपर देख सकते हो, वैसे तो ये 2017 का पेपर है, लेकिन आपको समझाने के लिए जितने भी यहाँ पर BA BSc साथ में BCom के स्टूडेंट हो गए, उसके बाद में जो BCA के स्टूडेंट हो गए, सभी छात्रों को यहाँ पर समझाने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। इसी से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अभी जैसे राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एग्जाम पैटर्न जो जारी हुआ है उसके आधार पर भी मैं क्लियर करूंगा। वैसे तो देखो इस बार आपका 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, लेकिन ये 3 घंटे वाला पेपर है क्योंकि ये जो पेपर 1.5 घंटे का हुआ था ये कोरोना काल में हुआ था। वैसे तो 1.5 घंटा तो बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ पर इस बार जो एग्जाम हो रहा है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर किया था, अब इसमें देख सकते हो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको फर्स्ट में मिलेंगे। देखो 10 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, चाहे फिर वो आपके सब्जेक्टिव टाइप हो चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर का मिलेगा, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल मिलेंगे। और देखो 10 क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको करने नेसेसरी रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे देख सकते हो अब बी पार्ट आपका रहेगा। देखो बी पार्ट भी आपका आएगा। बी पार्ट में आपके टोटल आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 20 नंबर का आपका टोटल ये जुड़ जाता है। इसके बाद में जो सी पार्ट रहेगा, सी पार्ट में यानी जो थर्ड पार्ट रहेगा, यूनिट सेकंड बोल सकते हो जिसको। यूनिट फर्स्ट में मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब थर्ड फोर्थ जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सेकंड यूनिट में आएंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सभी को मैं बता दूं, ये सभी आपके एक तरीके से अथवा में आएंगे, ठीक है। अथवा में भी ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हो गया, उसके अथवा में जो क्वेश्चन है और में वो भी 10 नंबर का है। अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर सकते हो, अगर आपको अच्छी तरीके से ये आ रहा है तो ये कर सकते हो, इसमें कोई सा भी एक छोड़ सकते हो, ठीक है। साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आपका सेम ही रहेगा, जो कि यूनिट सेकंड बोल सकते हो, वो भी आपका अथवा में क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्वेश्चन आपके अथवा में आएंगे। अब यहाँ पर जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है, जिसको मैं आपको टेलीग्राम ओपन करके दिखा भी देता हूँ, जिससे कि काफ़ी छात्रों के जो डाउट है वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट, जैसे यहाँ से मैं नेट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये डाउनलोड होने में दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पर जो ये नोटिस है, इस नोटिस को मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, सभी छात्रों को मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये नोटिस जैसे मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद में आपको मैं जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। अब देख सकते हो ये नोटिस देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। अब ये इस बार का अभी जैसे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें अभी जो आपके एक तरीके से एग्ज़ाम फोरम है, एक बार इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे कि आपको वैसे वहाँ पर देखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से गैलरी में इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से जूम अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हो यूजी फर्स्ट ईयर में छात्रों को 1.5 घंटे में हल करने होंगे 40%। यहाँ पर 40% दिए गए हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट में क्लियर किया था
कि जैसे 10 क्वेश्चन तो आपके टोटल वे हो गए, ठीक है, उसके बाद में 4 क्वेश्चन वो हो गए, तो 14 क्वेश्चन तो आपके यही हो जाते हैं। और जैसे अप्रोक्स आपको जिस तरीके से मैंने पेपर में बताया था 20 क्वेश्चन के लगभग मैंने आपको टोटल बताए थे, लेकिन वो क्वेश्चन 10 नंबर के भी थे, कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के भी थे और कुछ क्वेश्चन आपके 1 नंबर के भी थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया आपको कि यहाँ पर देखो जो एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका वो 1.5 घंटे का तो आपका पेपर होगा। सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, यानी जैसे ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। अगर ए सही है तो ए पर चेक मार्क, बी सही है तो बी, सी एस सही है तो सी, डी सही है तो डी। तो इस तरीके से आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, 4 तो आपको मिलते ही है और एक ई ऑप्शन और मिलेगा अगर आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना ही नहीं है तो इसके ऊपर आपको चेक मार्क लगा देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वैसे कुछ नहीं है, अगर आप खाली भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है। अब जैसे देख सकते हो कि 10 प्रश्नों का स्तर आसान रहेगा, ठीक है। 10% जैसे आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट के जो 10% रहेंगे वो उनका जो स्तर रहेगा वो बिल्कुल आसान रहने वाला है। 20% आपके रहेंगे जो कि मैंने आपको देखो ए पार्ट बताया था मैंने, ए पार्ट में तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, ठीक है। बी पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे, तो ये यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बी पार्ट में, ठीक है, जिसका आसान प्रश्नों का स्तर सामान्य लेवल का आपका होगा। और जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया था, पार्ट सी भी बोल सकते हो जिसको, उसमें जो नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपसे पैराग्राफ वगैरह बिल्कुल एक तरीके से पन्ने वगैरह भरवाए जाएंगे, यहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्टिव आएगा। आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक है, OMR शीट मिलेगी, उसी में आपको सब कुछ आंसर वहां पर हल करना होगा। अभी ये सबसे पहले जो पहल है वो MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है, बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज है उनके द्वारा भी जल्दी इसके ऊपर पहल की जाएगी। एक और मैं आपको जैसे पेपर है वो दिखाना चाहूंगा। ये पेपर मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये BA का पेपर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जो सेमेस्टर के पेपर है वो इस तरीके से आते हैं, एक बार ये देख सकते हो, ये पेपर देख सकते हो आप। वैसे तो मैंने वो पेपर मेरा अपना ही बताया था, मेरी अपनी कॉलेज का, ठीक है। ये भी 2018 का पेपर है, इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। अब इसमें जैसे नीचे चलते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हो, इसके आपके 40 है। अब वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका पेपर आता है, जैसे आपके CIA के हिसाब से रहता है, साथ में मिड टर्म के एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे। अब देखो इसमें क्या रहता है, जो आपके पूरे टोटल है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर की आपको मार्कशीट है वो अलग से मिलेगी, सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अलग से मिलेगी, तो ये सब कुछ आपको अलग से मिलेगी। अगर आपके जैसे 3 ईयर में अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो रही है तो आपको टोटल 6 मार्कशीट आपको कंप्लीट रूप से दी जाएगी। साथ में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको लास्ट में मिल जाएगा 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो फर्स्ट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जैसे कि ये देख सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं दिखाने का यही रीजन है कि आपको पता तो लगे कि जो सेमेस्टर में पेपर है वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 3 पार्ट में आपका पेपर आएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि 10 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे और 10 में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है। इसके बाद में सेकंड पार्ट आप देख सकते हो, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, बाकी तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से लेते हैं। लेकिन आपके सेकंड पार्ट में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके से नोटिस में दिया गया है, 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और थर्ड में आपके फिर से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब ये सभी क्वेश्चन आपके आसान रहेंगे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।